मैं वैदिक घोष के माध्यम से ईश्वर की चिट्ठी जो संसार के मनुष्यों के लिए है उसे बहुत ही सरल रूप से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हें इस संसार में एक सुंदर शरीर देकर भेजा। एक एक अंग इतना व्यवस्थित किया हुआ है जिस पर तुम्हें नाज है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा धड़कता दिल, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे 2 हाथ, हाथों में अंगुलियां, तुम्हारी टांगें, तुम्हारे पैर, तुम्हारी नसों में निरंतर भागता हुआ खून, तुम्हारा सिर में रखा हुआ हर तरह से सुरक्षित दिमाग और मन, तुम्हारी निजी सबसे भिन्न अलग शक्ल, अक्ल और पूरा शरीर। किस किस की चर्चा करूं? इतना ही नहीं, इस शरीर के पालन पोषण के लिए भरा पूरा ब्रह्मांड, जिसमें तुम्हें जीने के लिए न केवल हवा, पानी, रोशनी, आकाश और पृथ्वी, बल्कि जिसमें तरह तरह के खाद्य पदार्थों को पैदा करने की शक्ति है, तुम्हें प्रदान की है। मगर अफसोस कि इतना कुछ पाने के बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए 1 मिनट का समय भी नहीं है। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ सुनाऊं, तुम्हारा कुछ मार्गदर्शन करूं, ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम किस लिए इस संसार में आए हो और किन कार्यों में उलझ गए हो। लेकिन तुम्हें समय ही नहीं मिला और मैं मन मार के ही रह गया। जरा अपनी दिनचर्या तो देखो। सुबह जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते हुई किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर शौचालय तैयार होने चले गए और मेरा ध्यान भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि तुम स्नान करके मुझे याद करोगे, पर तुम इस उधेड़ बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस या दुकान के कागज इकट्ठे करने के लिए घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, तो भी मुझे लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, जबकि हर स्थान पर मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस या दुकान जाने के लिए बस या ट्रेन पकड़ी या अपनी कार या मोटर बाइक निकाली, तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग तुम मुझसे बातचीत करने में करोगे। पर तुमने थोड़ी देर अखबार पढ़ा और फिर खेलने लग गए अपने मोबाइल से, और मैं तुम्हारे पास खड़ा का खड़ा रह गया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात भी नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया कि जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के समय जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। दिन का अब भी काफी समय बचा था। मुझे लगा कि इस बचे समय में हमारी बात हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गए। जब काम निपट गए तो तुमने टीवी खोल लिया और घंटों टीवी देखते रहे। देर रात थक कर तुम बिस्तर पर आ लेटे। तुमने अपनी पत्नी बच्चों को शुभरात्रि कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए, जबकि मैं वहीं का वहीं था। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुम में आस्था है। आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरी चर्चाएं था। यदि तुम यह जानने की इच्छा हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है और जीवन को कैसे जीना है, सुख और आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो तुम सादर आमंत्रित हो। एक बार तुम्हें जब मेरा बोध हो जाएगा तो शायद दोबारा मुझे यह चिट्ठी तुम्हें नहीं लिखनी पड़ेगी। तुम सदा सत्य के साक्षी बनो तथा सदा तुम्हारा कल्याण ही हो। तुम्हारा ईश्वर।